हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाएंगे। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होता है, क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है, फ़ायदा तो नहीं होता है बिल्कुल। तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर आर्मेचर रिएक्शन की बात की जाए तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, आर्मेचर रिएक्शन कब होता है। जब जनरेटर पर लोड दिया जाए, जब मोटर या जनरेटर पर क्या दिया जाए, लोड दिया जाए, तो उस कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन होता है। जब आर्मेचर करंट फ्लो करेगी तब आर्मेचर रिएक्शन होगा। आर्मेचर करंट अगर बढ़ेगी, लोड करंट बढ़ेगा, तो आर्मेचर रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो आर्मेचर फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे डिपेंड करेगा। तो जब लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा, आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा तो आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा तो आर्मेचर मतलब रिएक्शन क्या, आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन नाम दिया गया। क्या दिया गया, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे आर्मेचर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। एक तो कम भी कर रहा है और दूसरा इस उसके मार्ग को विचलित कर दे रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिस्टार्टेड कर दे रहा है। समझ में है। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। आर्मेचर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आर्मेचर रिएक्शन का अगर डिफिनीशन लिखें तो उसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए। तो आर्मेचर यहाँ पर लिखिए, डिफिनीशन की अगर बात करें, परिभाषा की बात करें, परिभाषा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव होता है उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मतलब आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यह आर्मेचर फ्लक्स के कारण हो रहा है, इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स के कारण हो रहा है ना, तो इसलिए आर्मेचर। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आर्मेचर फ्लक्स के यह रिएक्शन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह रिएक्शन आर्मेचर फ्लक्स के कारण हो रहा है, इसलिए आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। समझना है। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पे डालेंगे, आर्मेचर रिएक्शन कब हो रहा है। आर्मेचर रिएक्शन AR से रिप्रेजेंट करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन तब होता है जब जनरेटर या मोटर पर लोड दिया जाता
है। समझ में आया? लोड दिया जाता है। दूसरा क्या है, अब जब लोड देने से आर्मेचर करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहां पर लिखेंगे लोड देने से आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है। आर्मेचर करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है? आर्मेचर करंट को जो है आईए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आईए, तो यहाँ पर लिखेंगे आईए के बढ़ने से आर्मेचर फ्लक्स का मान बढ़ता है। मतलब क्या है कि फाई ए क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई ए है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर लिखा जाए तो लोड अगर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, लोड अगर बढ़ेगा, लोड बढ़ा तो आर्मेचर करंट आई ए क्या होगा, बढ़ा, तो आर्मेचर फ्लक्स फाई ए क्या होगा, बढ़ेगा, तो आर्मेचर रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा नोट करके आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो आर्मेचर रिएक्शन कब होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्मेचर रिएक्शन लोड पर होता है, लोड पर होता है। अब देखिए नो लोड पर आप लिखेंगे नो लोड पर आईए का मान लगभग जीरो या जीरो होता है। देखिए किसी में लगभग जीरो होता है, जैसे मोटर में लगभग जीरो होगा और जनरेटर में जीरो होता है अगर लोड नहीं देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो लगभग जीरो का मतलब थोड़ा बहुत करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। वो भी किस कंडीशन में, जनरेटर में। जब नो लोड रहेगा तो भाई करंट कहाँ से फ्लो करेगी, सिंपल सी बात है। तो कुछ जनरेटर ऐसे होते हैं जिस पर जो है जीरो आर्मेचर करंट होती है, तो इसलिए लगभग जीरो या फिर जीरो होता है, तो इसलिए दोनों लिखे हैं, ठीक है। तो जब लगभग जीरो होगा तो आर्मेचर फ्लक्स फाइए भी लगभग क्या होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन भी लगभग किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन भी लगभग किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इस फिगर को ऐसे बना दिया गया है, अभी उसको हम फिर बनाएंगे, अभी तो बहुत कुछ समझाना बाकी है। तो आर्मेचर रिएक्शन कब होता है, लोड पर होता है। नो लोड पर क्यों नहीं होता है, क्योंकि आर्मेचर करंट का मान लगभग जीरो होता है, तो आर्मेचर फ्लक्स का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस वजह से नो लोड पे नहीं होता है। ये तो रहा आर्मेचर रिएक्शन। ये क्या रहा, आर्मेचर रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर नोट करके लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को दो प्रकार से प्रभावित करता है, क्या करता है, दो प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। तो पहला क्या है,
पहला है डीमैग्नेटाइजिंग, प्रभावित करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का होता है। समझ में आया? आर्मेचर रिएक्शन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। यहाँ पर वैसे दो प्रकार आप नहीं लिखें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि जानते हैं एक मैग्नेटाइजिंग होता है, एक डीमैग्नेटाइजिंग होता है और एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो दो तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पहला जो हमारा क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो पहला है आपका डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, दूसरा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है। तो जो 95% आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। ये चीज आपको याद रखना है।